आए थे और आने का आज एक रिजल्ट मिला जो कि हमारे अध्यक्ष जी के सम्मुख आप सुनिए। अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम हम सब यहाँ पे बीएड वाला विरोध हो रहा था, जिसके तहत आपको सबको पता ही होगा, आप सब सुबह से आए हुए हैं, जिसमें से मेरे उन भाइयों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। और जिसके तहत हम सब यहाँ पे शांति से बैठे हुए थे, जिसके तहत गेट नहीं खुल रहा था, जिसके तहत हम सब उस गेट पे गए जिसपे बीएड विरोध कर रहा था। वहाँ पे जाने के उपरांत हमारे कुछ संघर्षशील साथियों द्वारा गेट को ठेला या किसी भी तरह से खुलवाया गया। खुलवाने के उपरांत 3 लोग गए थे, अखंड जी गए थे और लवलेश जी हैं प्रतापगढ़ से, वो गए थे, हम गए थे, जिसमें से धमकियां भी मिली हैं पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा कि 3 लोगों का नाम लिख लिया जाएगा। और जिसके तहत उसकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि नाम लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती है। बात ये होती है कि जिसके लिए कर रहे हैं वो नहीं जग रहे हैं, उसके लिए बड़ी बात होती है। अगर हमारा नाम थाने में भी आता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें खुशी है कि हमारे साथ वो संघर्षशील साथी भी हैं और डीएलएड बैच भी है। लेकिन देखकर ये दुख होता है कि 2 लाख प्रशिक्षु हैं, जिसके तहत यहाँ पे मुश्किल से 200 भी बच्चे नहीं हैं। लेकिन संघर्ष उनके लिए हम कर रहे हैं जो लोग सो रहे हैं। लेकिन दुख तो भी होता है, लेकिन पद पे बैठे हैं तो कम से कम काम तो करना पड़ेगा। अंदर गए सचिव जी वार्ता में पुलिस वाला लेके जाता है, यादव जी हैं एसआई, भरत जी अब हट चुके हैं पीएनपी के। तो वहाँ पे जाने के उपरांत सचिव जी से 3 बात होती है। नंबर 1, परीक्षा तिथि हमारी कब घोषित होगी। उनका वही सवाल जवाब रहता घुमा के देने वाला कि हम दे देंगे, फरवरी तक पे जो है पेपर करवा देंगे। हमने कहा कि सेमेस्टर फिर पेपर के लिए आपने 6 महीने का क्यों बनाया जा रहा है, आप एक सेमेस्टर को 6 महीने क्यों बनाते हैं, 1 साल का बनाइए ना। तो उनका जवाब था कि हम ये नहीं करते, ये एनसीटीई करता, उनका घेराव करिए, उनके पास आप करिए, वो बनाएगा 1 साल का। हमने कहा कि हमारा सेमेस्टर जो 12 अक्टूबर को खत्म हो रहा है, आप उसको 12 अक्टूबर को करने के उपरांत 4 डेट क्यों देते हैं। पहली डेट आपने दिया 24 अक्टूबर को, दूसरी डेट दिए नवंबर में, फिर तीसरी डेट देते हो कि नवंबर में 28-29 करवा देंगे। ये बताइए, जब आपको पेपर ही नहीं कराना है तो आप इस तरह से क्यों कहते हैं। हम सब भी उम्मीद पे ना रहे ना। जिसके उपरांत उन्होंने फरवरी में पहले वीक या दूसरे वीक बताया। हम उन भाइयों से कहना चाहते हैं कि भैया देखो, संघर्ष करना ही बड़ी बात होती है। अगर संघर्ष करते यहाँ पे अगर जो 200 बच्चे हैं, ये 200 बच्चे 20,000 में तब्दील होते, तो जैसे 15 बैच वाले 1 तारीख 2 तारीख को पेपर करवा दिए, ऐसे हम कल परसों नरसों करवा देते। पहले नंबर तो हम उन भाइयों से कहते हैं जो कहेंगे कि आप गए धरना दिए, क्या कर लिए, कुछ नहीं कर पाए। ये तो पहले से हमें पता था, मतलब कि पेपर हुआ नहीं। पहले से कुछ हमारे लीडर है जो ज्योतिषी बन जाते हैं, वो कहते हैं बस इसी दिन पेपर होगा। लेकिन उन्होंने 4 बार घोषणा की, उन्होंने उनका भी कट गया। लेकिन आज सचिव जी द्वारा यही कहा गया वक्तव्य में था कि फरवरी में पेपर होगा। लेकिन बहुत ही दबाव में अखंड जी और लवलेश जी हमारे दबाव में बहुत बहस चलने के उपरांत, और जिसके उपरांत सिपाहियों द्वारा, दरोगा द्वारा दबाया भी गया कि इस तरह से बात नहीं की जाती। लेकिन हम सब ने जितनी कोशिश थी हमने किया। जिसके उपरांत राम यागिक जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, इनका फ़ोन आने के बाद हमने फ़ोन भी उठा के रिसीव कर दिया, ताकि हमारे जितने डीएलएड प्रशिक्षु हैं हमारी बातों को सुन सके कि अंदर क्या वक्तव्य हो रहा है हमारा। जिनमें उन्होंने 3 आश्वासन दिया है, जिसपे 3 आश्वासन पे उनकी मोहर लगी है। पहला, बैक वालों को 15 दिसंबर को रिजल्ट तो आ जाएगा, यहाँ पे स्कूटनी भी पहुँच जाएगी। दूसरा इस पे सहमति हुई है, जो रीट डाले हुए थे हाई कोर्ट में, उनको 3 दिन के अंदर जो डाइट पे कॉपी गई है उसके नाम की कॉपी उनके डाइट में आदेश हो जाएगी दिखाने के लिए। तालियां। तीसरा ये इस पे डिसाइड हुआ है कि फरवरी में उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा फरवरी के 26, 27, 28 डेट दिए थे, जिसमें उन्होंने अब जाके जनवरी में 2nd सप्ताह पे जाके माने गए हुए हैं। तालियां। और जिसके उपरांत उन्होंने जनवरी में उन्होंने ये कहा है कि जो शिक्षक भर्ती जो है हमारा कंप्लीट होने के बाद हम इसलिए करा सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश है, पहला शिक्षक भर्ती फिर उसके बाद सारा काम। अगर हम उससे पहले कराने की कोशिश करते हैं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। यहाँ पे कोई दूसरा सचिव आ जाएगा, जिसके उपरांत आप भी उससे यही कहेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, संघर्ष करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। सीधा वही डेट देगा फरवरी में, जो करना होगा सीधा पुलिस बुलवा लेगा। तो इसलिए हमारे उन भाइयों से निवेदन है कि कम से कम अधिक से अधिक संख्या में आप सब आए, अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। जो आज इस डेट में केवल 3 लोग को, 4 लोगों के ऊपर केस हो रहा है, 5 लोग के ऊपर होगा, ये चीजें
कम से कम अधिक संख्या अगर 1000 2000 हो जाती है तो वहाँ पे पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ती है कि कुछ हो उनके ऊपर। सही बात है। ना वो केस कर पाएंगे, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। लेकिन हमें ये दुख होता है कि 2 लाख प्रशिक्षु 200 भी ना पहुंच पाए। तो हमें भी दुख होता है कि 15 बैच से हमें कुछ सीखना चाहिए था। 15 बैच से हमें ये सीखना चाहिए था कि उनकी संख्या 80,000 थी, जिसमें से उन्होंने 20,000 लोग सिलेक्टेड हो गए, 60,000 बच्चे हो गए। 60,000 में अभी भी आह्वान होता है राजवसु भाई द्वारा, जिनके कुछ 15 बैच के लीडरों द्वारा होता है, तो यहाँ पे संख्या 10,000 या 5,000 से नीचे नहीं होती है। तो 2 लाख प्रशिक्षु 17 बैच इतना गिरा हुआ कि 200 प्रशिक्षु आ रहे हैं। एक परीक्षा थी, फिर वही उन्होंने कहा है हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत आप सबका हो रहा है, आप सबका हनन हो रहा है। सबसे बड़ी यहाँ पे ये हुई है दबाव बनने के उपरांत वो आप सबका ही अनित कर रहे हैं। भगवान की दुआ से हम तो जो है संघर्ष आप कर ही रहे हैं, लेकिन आप जो लोग नहीं कर रहे हैं उन्हीं का भगवान करेंगे। कुछ न कुछ अनित तो ना होगा तो कुछ ना होगा। सचिव जी ने साफ बोला कि आपको ज्यादा चिंता है सेमेस्टर लेट होने की, चल रहे हैं हम 2nd सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर आगे 10 से एक साथ कराने के लिए कह रहे हैं। आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है, हमें क्या दिक्कत है? 2nd की तैयारी करे हुए हैं, 3rd की तैयारी करेंगे। लेकिन उन भाइयों से निवेदन है, जो कुछ लोग कहते हैं अरे जिसका सबका साथ में होगा हमारा भी होगा। अब आ रहा है ना, 2nd पेपर आ रहा है, 3rd भी आ रहा है। 1st पेपर में प्राइवेट गया था, कम से कम 50,000 लोगों का बैक लग गया। 2nd आ रहा है, 2nd साथ 3rd आ गया, पता लगा 1 लाख प्रशिक्षु गायब। सचिव जी वैसे मेहरबान है बीएड वाले के ऊपर, डीएलएड बीटीसी वाले तो खटक रहे हैं किस तरह से संसद से भाग जाएं, हमें काम कम करना पड़ जाए। सही बात। कम से आपसे विनती है, कम से कम जागरूक होइए, कुछ काम करें। आज इसका उद्देश्य ये नहीं है, आज 200 प्रशिक्षु हमारे साथ थे तो ये भी कुछ सोच कर आए थे। बेचारे इतने दूर दूर से आए, राम यागिक जी जालौन से आए हैं, कुशीनगर से आए हुए हैं, अनुज जी आए हुए हैं, अरुण जी आए हुए हैं, प्रशांत जी आए हुए हैं, अम्बेडकर से प्रतीक पांडे जी आए हुए हैं, आशीष जी आए हुए हैं मथुरा से। मतलब दूर दूर से इतने प्रशिक्षु अगर कोई आया हुआ है तो कुछ सोच कर आया है कि हमें अगर अभी संघर्ष करेंगे तो हमें कुछ न कुछ हक मिलेगा। और हमें 2019 नवंबर में जो शिक्षा मंत्री जी अनुपमा जायसवाल जी ने हमें आश्वासन दिया गया है 50,000 भर्ती के लिए, उस उम्मीद पे हम सब टिके हुए हैं। क्यों टिके हुए हैं कि शिक्षा मंत्री जी से जब वार्ता हुई थी 17 बैच से हमारी हुई थी, आशीष जी उस समय थे, जिला उपाध्यक्ष आशीष यादव जी थे, हम थे, 8-10 लोग की कार्यकारिणी गई थी। हमारा बस केवल एक मुद्दा था कि 68,500 आ रहा है अगर मैम, तो हमारे लिए भी कुछ आएगा कि हम घर वाला पैसा ऐसे ही लगा रहे हैं, हम बेरोजगारी रहेंगे। तो उनका एक ही जवाब था कि देखो बेटा थोड़ा सहनशीलता लाइए, हम आप सबके लिए ये केवल समायोजन हो रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, फरवरी तक हमें समायोजन कर लेना है। और ये जान के चलिए 30,000 केवल वो पद पर नियुक्ति होगी जो रिटायरमेंट है, और 20,000 वो उन पदों पर नियुक्ति होगी जो नए नए प्राइमरी स्कूल खुले हुए हैं। टोटल 50,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, इसलिए थोड़ा आप सब सहन शक्ति रखिए, थोड़ा वो रहिए। जिसलिए हमने इस वजह से हम बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री के वक्तव्य को हमने रिकॉर्डिंग भी कर लिया है कि नेता लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है, नेता लोग कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए हमने हर फेसबुक पेज पे अपलोड कर दिया कि कभी भी काम आए या कभी भी हमें कुछ चीज़ का विरोध करना हो तो हम वो वीडियो वायरल कर सकें। ट्विटर अभियान, फेसबुक अभियान की देख लीजिए, आपने ही 50,000 के नोटिफिकेशन देकर सपने दिखाए थे और आखिरी में आपने कहा कुछ नहीं आ रहा। इसका मतलब हम सब विरोध करने के उतारू होंगे भाजपा सरकार का, वो मुद्दा भाजपा का है। लेकिन आज हमसे 3 वार्ता हुई जिसमें से सचिव जी ने कहा मुख्यमंत्री जी द्वारा दबाव है, अगर हम जनवरी में नहीं दिसंबर में भी कोशिश करेंगे पेपर कराने के लिए तो हम बहुत ही हमारी तुरंत तबादला हो जाएगा, क्योंकि बीएड वालों को प्रेशर है, बीटीसी 15 बैच का प्रेशर है। मुख्यमंत्री योगीनाथ जी का ये एक योजना है, मतलब उसको भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट से जोड़ दिए हैं कि 1 लाख प्रशिक्षु को हम जॉब देंगे, मतलब वो भी लोकसभा का चुनाव आने से पहले। तो भैया वो उनका रणनीति था, वो हमारा हमसे मतलब नहीं है। हमें मतलब ये था कि हमारा परीक्षा तिथि, स्कूटनी और रीट, ये 3 चीज का हमें डेट मिलना, जिसमें से स्कूटनी का 15 दिसंबर तक हमें दिए हैं और रीट वाला प्रकरण 3 दिन मतलब 10 तारीख या 11 तारीख तक उनको आदेश मिल जाएगा। और जो है आ गया परीक्षा तिथि जनवरी के सेकेंड सप्ताह में हो। ये इतनी सी वार्ता हुई है बस, और कुछ जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।